ग्रहों के सम्राट भगवान सूर्य के द्वारा कुंभ राशि के जीवन में कैरियर में एक विशेष जागृति का दौर प्रारंभ होने जा रहा है। ये डेट होगा 13 अप्रैल सन 2024 से लेकर के 14 मई 2024 तक का। मुख्य बात ये होगी कि ठीक 13 अप्रैल के दिन में नवरात्रि की पंचमी तिथि होगी। रात्रि का वो समय होगा जब 9:04 पे ग्रहों के सम्राट, ग्रहों के शासक भगवान सूर्य कुंभ राशि के तीसरे घर पर उच्च की अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। इनके उच्च अवस्था पर आना कौन कौन सी हमारे जीवन में खुशियों की बरसात लाएगी, आज इस बात को जानने वाले हैं। क्योंकि एक साल का यदि आपको समय जानना है कि एक साल मेरा कैसा व्यतीत होगा, देख लीजिए भगवान देवगुरु बृहस्पति के गोचर को। यदि आपको जानना है कि पूरे 2.5 से 3 साल का समय मेरा कैसा व्यतीत होगा, देख लीजिए भगवान शनि देव के गोचर को। और उसी हिसाब से यदि आपको जानना है 1 महीने का समय मेरा कैसा होगा, तो देख लीजिए भगवान सूर्य नारायण को। इस समय पर भगवान सूर्य उच्च की अवस्था पे आएंगे। मेष राशि पर इनका गोचर होगा। मेष राशि स्वयं अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और भगवान सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। पूरे 1 साल में एक बार 1 महीने के लिए सूर्य उच्च के होते हैं और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय हमारे वांछित कार्य पूरे हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर हमारे कार्मिक अकाउंट ओपन होते हैं और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। आज उसी बात को हम समझने वाले हैं कि ये भगवान सूर्य के द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां कहां कहां पर हमें प्राप्त होने जा रही है। ठीक तीसरे भाव पर इनके उच्च स्थिति पर आना, कोई चैलेंज हमारे जीवन पर बना हुआ है, चाहे वो आर्थिक हो या पारिवारिक हो, उन चैलेंज से मुझे मुक्ति दिलाते हैं भगवान सूर्य। क्यों दिलाएंगे भाई, समझिए जरा। जो भगवान सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, इनकी आभा से कहीं पर भी कोई तिमिर अंधकार नहीं रह पाता। जहां सूर्य की किरण पड़ती है वो स्थान अंधकार से दूर हो जाता है। जब यही सूर्य भगवान तीसरे घर पर आएंगे, अर्थात मेरे संघर्षमय स्थितियों से मुझे मुक्त करा जाएंगे। कोई अंधकार, कोई बाधा की स्थिति यदि बनी हुई है, वहां भी मुझे प्रकाश नजर करा पाएंगे। ये भगवान सूर्य की सबसे बड़ी एक चमत्कार आप मान सकते हैं कुंभ राशि के जीवन में। विशेष बात तो तब हो जाती है जब यही सूर्य भगवान, इनकी दृष्टि पड़ती है सीधे भाग्य भाव पर। तृतीय भाव पर बैठ करके भाग्य भाव पर दृष्टि देना, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य यहां पर सिद्ध करा जाएंगे। हमने अपना कर्म दिन रात किया है, हमने अपना मेहनत किया है, आंसू बहाया है, पसीना बहाया है, लेकिन उसका परिणाम दिलाने के लिए सूर्य भगवान उच्च के हुए हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ रही है जो कि सीधे आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रही है। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर हमारे धर्म के प्रति आस्था प्रबल होती है, हम धार्मिक बनते हैं, या फिर इस समय पर ईश्वरीय कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। सूर्य की दृष्टि सीधे नवम भाव पर है। नवम भाव वो स्थान हो गया जिस स्थान को हम कहते हैं किस्मत की चाबी। यदि हमारे पास सब कुछ है और साथ में यदि किस्मत की चाबी मिल जाए, तो समझिए जरा हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां पर सब कुछ यहां पर संभव है। ये वो समय होगा जो सब कुछ हमें दिला सकने का एक सामर्थ्य रखता है भगवान सूर्य। सभी 9 ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त है वो सब के सब सूर्य भगवान के पास है। यही सूर्य भगवान के निकट जब कोई ग्रह आता है, एक ही राशि पर प्रवेश करता है, तब भगवान सूर्य की आभा इतनी मजबूत होती है, इनकी रोशनी, कि सामने वाले ग्रह को ये अस्त करने का एक आधिपत्य रखते हैं। लेकिन कभी अस्त नहीं होते। ये इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता हो गई जो हमको देखने को मिलेगा आपके भाग्य उन्नति के रूप में। ये समय होगा भाग्य में बदलाव का, भाग्य में उन्नति का समय होगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब ये आपके सप्तमेश होते हैं। 10म भाव से 10म भाव मेरे करियर का स्थान होता है, मेरे कार्य की जागरूकता का स्थान होता है। भगवान सूर्य को कहा गया है, जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि
दिवाकरम। हे भगवान सूर्य नारायण, मेरे जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं, कोई परेशानियां हैं, उन अंधकार को आप दूर कीजिए। तमो अरिम सर्व पापघ्नम, सभी पापों का आप शमन कीजिए। जाने अनजाने मेरे कर्मों से या प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप यदि आज मुझे समस्या प्राप्त हो रही है, यदि मेरा जीवन आज परेशानियों से युक्त है, तो हे भगवान सूर्य, आप उच्च के हो रहे हैं, मेरे उन परेशानियों का आप अंत कीजिए। यकीन मानिए, भगवान सूर्य आपके सप्तमाधिपति बनते हैं। ये समय हो सकता है आपके कैरियर में एक ऊंचे पद और प्रतिष्ठा का, क्योंकि प्रतिष्ठा के कारक होते हैं भगवान सूर्य, पोजीशन दिलाते हैं भगवान सूर्य। ये समय हो सकता है मेरे पोजीशन में वृद्धि होने का। कर्म भाव को यहाँ पर प्रभावी बना रहे हैं, इस कारण से कोई पदोन्नति चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, यहाँ पर सूर्य देवता बाध्य हैं उच्च की स्थिति में आकर आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। सप्तम भाव मेरे व्यापार का होता है, इसलिए जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। व्यापार में एक नई सजगता, एक नई उम्मीद की जानकारी होगी, जागृति होगी, जहां से मैं अपना अर्थ लाभ प्राप्त कर सकता हूं, अपने व्यापार को एक सही ढंग से आगे बढ़ा सकता हूं। ये एक ऐसा समय होगा जहां विद्यमान है वो पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है। एक क्षण के लिए भी अभी आपके साहस और पराक्रम कमजोर नहीं होंगे। एक ऐसा पराक्रम आपके अंदर होगा कि जहां पर मैं कुछ भी कार्य करने के लिए समर्थ हूं। और यकीन मानिए, राजा जब संग होता है ना, तो अपने आप प्रजा पीछे चलती है। ये एक ऐसा समय हो सकता है जो आपको राजा बना जाए। सूर्य सप्तमेश है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी कारण से असंतोष की स्थिति चल रही है, एक तनाव का यदि हम माहौल देख पा रहे हैं जीवन में, तो ये समय होगा उन तनावों से मुक्ति के लिए, अर्थात जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए भी एक बेहतर प्रयास, बेहतर विकल्प निकाल करके आप लाभ ले सकते हैं। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है। ये नवरात्रि का समय चल रहा है और इसमें इसी समय पर जब सूर्य भगवान ने अपना गोचर रखा है उच्च में, इसका कुछ तो कारण होगा। अर्थात जो हमारी कामना है उस कामना के अनुरूप मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा में प्रबलता प्राप्त होगी। जो अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके धन में यहाँ बढ़ोतरी होगी। ये है कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम का सूत्र। ये भगवान सूर्य इतने प्रभावी हैं। आदि अनादि काल से आप देखिए, यदि इस संसार का बार बार प्रलय हो जाता है, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग, द्वापर, सभी युगों का आगमन होता है। सभी युग में एक विशेष अवधि तक कोई युग रहता है, उसके बाद वो प्रलय आ जाता है। लेकिन भगवान सूर्य को देखिए, वो युग युगांतर तक अपने स्थान पर अचल हैं और प्रतिष्ठित हैं। वो न टस होते हैं न मस होते हैं, और इसी कारण से इसे सूर्य नारायण कहा जाता है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो हमको नेम और फेम दिलाते हैं। जब आपके दसम से दसम भाव सप्तमेश होने के कारण आप एक कैरियर में भी नेम और फेम दिला सकते हैं। एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनके पास सब कुछ करा पाने का सामर्थ्य है, क्योंकि ये राजा हैं। विशेष बात तो ये है कि ये राजसी ग्रह होकर के भी इनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति नहीं है, ये तामस नहीं है, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है। भाग्य पर दृष्टि है, भाग्य की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। दसम भाव से इनका संबंध बनता है, इसलिए हमारे कर्मों का प्रतिफल ये दिलाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान सूर्य। इसका मतलब ही हो गया कि मैंने जो कामना की, मेरी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए भगवान सूर्य यहाँ पर उच्च के हुए हैं। और काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव पर ये उच्च के हुए हैं, ऐसा जानिएगा इस समय पर। जिसके कारण से स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानियां हैं, कोई बाधा है, उस बाधाओं से भी मुझे मुक्ति मिलेगी, और मेरा साहस, मेरा परिश्रम, मेरा स्वयं का कॉन्फिडेंस बहुत अधिक रहेगा, जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन में कोई बाधाएं हैं, कोई परेशानियां हैं, उसका मैं अंत करा पाऊँ। ये इनकी एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हो गई।
कैसे भगवान सूर्य को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे इनके प्रभाव को अधिक ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पण कीजिएगा। प्रातःकाल जो व्यक्ति जल्दी उठता है उससे कार्य संपन्न होते हैं, उसके भाग्य की प्रबलता सिद्ध होती है। प्रयास कीजिए प्रातःकाल जल्दी उठने का, और यदि बन पड़े तो स्नान करने के पश्चात कुछ अंजुलि जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। 1 लोटा जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। निश्चय मानिए ये सूर्य भगवान आपके जीवन में भाग्य की उन्नति करा जाएंगे। घर में जो हमारे पिताजी हैं ना, वो साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। यदि वो दुखी हैं, वो कष्ट में हैं, वो पीड़ा में हैं, तो ये सूर्य भगवान कभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। इसलिए घर के जो पिताजी हैं इनका सम्मान, मान सम्मान करना हमारे सूर्य को मजबूत बनाता है। यदि पिताजी जीवित नहीं हैं तो जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं उनको आदर सम्मान करना इस सूर्य की प्रतिष्ठा की वृद्धि करा जाएगा। देख लीजिएगा आपका भाग्य, आपका किस्मत कितना ज़्यादा प्रबल हो जाता है। ये सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है, और इन्हीं सूर्य को माना गया है, एक ऐसे शासक माना गया है यदि जिन पर ये प्रसन्न हो जाए तो एक शासक के भांति, एक राजा के भांति उनके जीवन में सब कुछ भर देते हैं। अर्थात एक राजा के पास धन भी पर्याप्त होता है, प्रजा भी पर्याप्त होता है, शक्ति, बाहुबल, सब कुछ यदि चाहिए। भगवान सूर्य का गोचर एक ऐसा गोचर है जहाँ पर ये उच्च के हुए हैं, बहुत कुछ निकल करके हमारे जीवन में ये परिणाम स्वरूप हमें दिला सकते हैं। प्रणाम करना भी कभी भगवान सूर्य को मत भूलिएगा। शास्त्र कहता है प्रातः हमें वंदन करना चाहिए भगवान सूर्य को, भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है। यदि हम कुछ नहीं कर पाते, सुबह उठ करके भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सिर्फ प्रणाम मात्र कर देते हैं, इनका प्रभाव हमको प्राप्त हो जाता है। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट हमें प्राप्त हो जाता है। किसी गवर्नमेंट कार्य में यदि सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ सफल हमें बना जाते हैं। ये है इनका सबसे बड़ा प्रभाव। अब इसी बातों के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कुंभ राशि ने उसे सराहा है। एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है हमारे अंदर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।